बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एग्जाम्पल है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के ऊपर। पिछली वीडियो आपने देख ली होगी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट्स को बनाते कैसे हैं। उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो आपने वहाँ देख लिया होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पे कि एक जो चेंजेस आते हैं मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के अंदर, तो उसकी जनरलिटी हम कैसे पास करते हैं और उसके अलावा जो है वो बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट होता है और अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो आइए एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशो 2:3 रेस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी जो है वो 2:3 के अंदर पार्टनर्स हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब ए की 2 है और बी जो है वो उसकी 3 है, यानी 2/5 हम इनका सम कर लें तो 5 बन जाएगा। तो 2/5 जो है वो ए का शेयर है और 3/5 जो है वो बी का शेयर है। सही, ये है इनकी। इसको हम ओल्ड रेशो भी कह सकते हैं कि हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2019 वॉज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट जो है वो 31 दिसंबर 2019 के ऊपर जो है वो ये दे रखी है। तो ये उसने बैलेंस शीट भी दी हुई है और ये भी बता दे उसकी रेशो क्या है। एसेट्स उसमें कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक, सैंडरी डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये कुछ हमारे पास वैल्यूज़ हैं। क्रेडिटर्स में उसने हमें लाइबिलिटीज़ और ये उनके कैपिटल्स जो है ए और बी के जो है वो 68,100 68,100 दोनों के कैपिटल्स हमारे पास हैं। 68,100 68,100 एक तो इनको जहन में रखिएगा। और बस, और बाकी बैंक बैलेंस में कुछ चेंज आएगा तो ये हम देखते हैं। तो हमें उसने यहाँ पे बैलेंस शीट दे दी, उनकी रेशो दे दी और नीचे कुछ जो चेंजेस हुई हैं नए पार्टनर के आने की वजह से वो उसने बता दी हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आपको पेपर में इस तरीके से आ सकता है। ऑन दैट डे On that date, they admitted C into the partnership and give him 1/3 share, 1/3 यानी 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने 1/3 जो है 1/3 जो है उन्होंने शेयर दिया है सी को इन कंडीशंस के ऊपर। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड इन वैल्यू बाय 1/2% यानी 12.5%। 1/2 आप उसको डिवाइड करोगे तो 0.5 यानी 12.5 आ जाएगा। तो 12.5% जो है उससे स्टॉक और फर्नीचर उसकी वैल्यू को आपने कम कर देना है, रिड्यूस कर देना है। और चूंकि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट है तो एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यू को कम नहीं किया जाएगा, लेकिन चूंकि स्टॉक कम होगा या फर्नीचर कम होगा तो उससे ऑब्वियसली एसेट कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो मतलब वो क्रेडिट होगा तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा। तो हम जब अकाउंट बनाएंगे तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड पे इसको लिखेंगे। सही, स्टॉक और फर्नीचर दोनों को। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट का मतलब है इंक्रीज करना। तो डेप्रिशिएट हो तो कम करते हैं, एप्रिशिएट हो तो बढ़ाएंगे। तो बिल्डिंग एसेट है, एप्रिशिएट होगा तो डेबिट होगा, तो मेमोरेंडम होगा क्रेडिट। तो इसका ना मेमोरेंडम अकाउंट की, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा 15,000। तो जब हम मेमोरेंडम ये अकाउंट बनाएंगे, ये मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि बिल्डिंग अकाउंट, ये देखें मेमोरेंडम जो रिवोल्यूशन अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे आ गया, जबकि स्टॉक और फर्नीचर जो है वो दोनों के दोनों डेबिट साइड पे आ गया। अभी 4500 और 1100 कैसे आया है? ये 12.5% आपने लिया है इनकी वैल्यूज़ का। तो यानी इसका आपने 12.5% ले लिया और इसका भी 12.5% ले लिया, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये बात समझ लगी आपको। प्रोवियन 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन द सन्ड्री डेटर्स फॉर द डाउटफुल डेट्स। तो अब सन्ड्री डेटर्स जो है वो डेटर कम होते हैं, तो डेटर एसेट हैं, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। तो यानी उसकी प्रोवियन एक्चुअल में क्रेडिट होगी तो मेमोरेंडम जो होगा वो डेबिट होगा। तो 5% आपने ले लेना है सन्ड्री डेटर्स का। सन्ड्री डेटर्स आपके पास ये हैं, इसका आपने 5% ले लेना है और लिखा किस तरफ जाएगा? मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड पर। सही, क्योंकि ये खुद क्रेडिट होगा। तो ये प्रोवियन फॉर डाउटफुल डेट्स और ये 550 आ गए। ठीक हो गया जी, यहाँ तक भी समझ लगी होगी। उसके अलावा है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट के सी इज़ टू ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल एंड 40,000 एज गुडविल। वो 60,000 अपना कैपिटल लेके आ रहा है और 40,000 गुडविल लेके आ रहा है। तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये वो गुडविल लेके आ रहा है और गुडविल जो वो लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हम एंट्रीज में देखते हैं। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अदर देन कैश आर टू बी अल्टर्ड, आर नॉट टू बी अल्टर्ड। कि जो वैल्यू है एसेट और लाइबिलिटीज़ की कैश के अलावा उन्हें चेंज नहीं करना। अब चूंकि उन्हें चेंज नहीं करना है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ जो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से जो होती हैं उनको उसमें नहीं लिखा जाता है। सिर्फ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में चेंज आता है, एक बार डेबिट और अगली बार क्रेडिट, ताकि डबल एंट्री कंप्लीट हो। तो
और पहले पार्ट में जो है वो हम उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर में, और दूसरे पार्ट में हम उनको न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ओल्ड पार्टनर में, यानी सब में इन न्यू रेशो, सही, बी पार्ट के अंदर। तो यही हम आगे देखते हैं। अब रिक्वायरमेंट है उसकी कि जर्नल एंट्रीज आपने करनी, रिकॉर्ड अबाउट चेंजेस एंड शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। तो लो जी, हम मेमोरेंडम भी बनाएंगे ताकि हमें उसका भी पता चले। तो अब पहली उसकी एंट्री हम इसी की कर देंगे, जो इन्वेस्टमेंट लेके आया 60,000 की, उसका कैपिटल है, 40,000 की गुडविल है। तो ऑब्वियसली ये प्रीमियम है उसका गुडविल का, तो इसके लिए उसकी गुडविल अकाउंट की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट उसका 60, 40, 1 लाख से डेबिट हो जाएगा और सी का कैपिटल 60,000 से, और गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हम नॉर्मली वैसे गुडविल नहीं लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाता है। इट्स गुड कि आप यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखें। तो ये 40,000 आ जाएगा। सो बीइंग द अमाउंट ब्राउट इन बाय सी एज इज कैपिटल एंड गुडविल, यानी वो अपना कैपिटल लेकर आ रहा है, गुडविल तो कैपिटल भी क्रेडिट, और प्रीमियम है तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, दैट्स द काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी, सो दैट वुड बी क्रेडिटेड। वरना वो यही आता है कि गुडविल तो एसेट होता है, तो ये क्रेडिट यहाँ पे क्यों रहता है, दैट्स वाई इट्स रिटन द प्रीमियम फॉर द गुडविल एंड दैट वुड बी द लाइबिलिटी ओवर द फर्म बिकॉज दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। अब यहाँ पे गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 से जो है वो डेबिट हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा, और उनके जो ए और बी हैं ओल्ड पार्टनर में, उनमें ओल्ड रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब ये जो ओल्ड पार्टनर है उनकी ओल्ड रेशो आपको पता है कि इसमें 40,000 है, और 40,000 ओल्ड रेशो है जो 2:3 थी ना, तो इसका मतलब 2/5, तो 2 से इसको कर दें मल्टीप्लाई, 5 पे कर दें डिवाइड, तो इसका मतलब 16,000 एक ही आ गई, और 40,000 जो है इसको 3 से कर दें मल्टीप्लाई, 5 पे कर दें डिवाइड, तो 24,000 जो है वो इसकी बी की आ जाएगी। तो मतलब 16,000 ए को चला जाएगा, 24,000 बी को चला जाएगा। बीइंग द गुडविल ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज आपको समझ लगी होंगी, मतलब पहली उसकी इन्वेस्टमेंट की और बाद में दूसरी जो है उसकी गुडविल की डिस्ट्रीब्यूट। अब आप जहन में रख लें कि जैसे ही इस तरह का आएगा सिनेरियो, तो हमें उसकी इन्वेस्टमेंट की एंट्री और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन की हमने कर देनी है। उसके बाद बाकी आपको पता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज चूंकि रिकॉर्ड होते नहीं है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर, हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कि जर्नल एंट्री में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं आना तो मेमोरेंडम की एंट्री नहीं होनी है, जो उसके रिजल्टेंट उसके प्रॉफिट की एंट्री है, यानी उसके पार्ट ए और पार्ट बी की, वो होनी है। मतलब एक बार जो है मेमोरेंडम अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, इस केस में अब वो डेबिट है तो वो होगी, और अगली बार में वो क्रेडिट हो जाएगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। और ये क्यों करते हैं, ये डबल एंट्री को हम कंप्लीट करने के लिए। और इसमें पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कंप्लीट वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट लिखा जा रहा है, डेबिट का अगर लिखा जा रहा है तो क्रेडिट मिसिंग है, क्रेडिट का लिखा जा रहा है तो डेबिट मिसिंग है। तो उसके लिए फिर हम एक बार अगर मेमोरेंडम डेबिट हुआ है तो उतनी रकम से, यानी अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डेबिट है तो उतनी ही रकम से हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट भी कर दिया है, तो वो एंड हो जाता है। खैर, इसको वीडियो को इसको हम देखते हैं, समझते हैं। तो ये अब कहाँ से आया है, ये हमें अकाउंट से पता चलेगा। तो इसके लिए हम अकाउंट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है यहाँ पे। ये देखिए, हमने बिल्डिंग अकाउंट वो लिख दिया, चेंजेस कर दी, सिर्फ यही थी। इसका किया टोटल 15,000, इसका किया टोटल, और इस 15,000 में से निकाल दिया। वो डिफरेंस आएगा आपके पास 8,850। इस 8,850 को अब देखें, क्रेडिट साइड है ज़्यादा, तो जब क्रेडिट साइड मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट की ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में, उनके कैपिटल को ट्रांसफर कर देना है ओल्ड रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो के मुताबिक। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 8850 और इसको हम ओल्ड रेशो, ठीक है, 8850 जो है इसको हम ओल्ड रेशो जो कि मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 3540। और 8850 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे इसको हम 5 से, तो ये 5310 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई रकम, ठीक है। तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशो के मुताबिक। अब क्योंकि ये मेमोरेंडम के ये जो है एक डेबिट साइड पे है, क्योंकि ये क्लोज हो रहा है, तो इनके अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, यानी ए क्रेडिट हो रहा है, बी क्रेडिट हो रहा है, और मेमोरेंडम जो है वो डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो मेमोरेंडम डेबिट हो जाएगा 8850 से, और ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे अपने रेस्पेक्टिव रकम जो वैल्यू है उससे। ये देखें, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो 8850 से डेबिट हो गया, और रेस्पेक्टिव अकाउंट जो कि ए और बी का कैपिटल था वो उनकी रकम से वो क्रेडिट हो गया। सो बीइंग द प्रॉफिट ऑन द रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर ओल्ड शेयरिंग रेशो। तो क्या होना है कि
पहला जो पार्ट, इसको हम पार्ट ए कहते हैं, उसमें अगर प्रॉफिट है तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और रेस्पेक्टिव जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे ओल्ड रेशो के मुताबिक। तो ये हमने कर दी पहली एंट्री। अब चूंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो और ये नेट रिजल्ट से हमें ये तो पता चल गया कि उसका प्रॉफिट है, तो इसका मतलब अगर क्रेडिट ये बैलेंस था जो कि अब हमने उसको क्लोज किया, उसको डेबिट कर दिया, तो एक पार्ट तो अभी भी मिसिंग है उसका। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, वही जो एंट्री हम लोगों ने ये पहली की हुई है ये वाली, इसी वाली को रिवर्स कर देते हैं, मतलब लेकिन अब उसमें हम न्यू पार्टनर को भी शामिल रखते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो होगा यूं कुछ कि जैसे हम लोगों ने ये बनाया है ना ये वाला सारा, आप ये मेमोरेंडम पहले भी बना सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ये बनना तो उसके बाद हम जर्नल की तरफ जा रहे हैं, इससे हम जर्नल की तरफ जा रहे हैं एक्चुअल में। तो आप पहले भी इसको बना सकते हो। यही अब जो चीज़ें हैं आपने इसके डेबिट साइड पे लिखी हैं, इसको आपने पार्ट बी में इसको क्रेडिट साइड पे कर देना है, और जो ये वाली है इसको आपने पार्ट ए में पार्ट बी में है इसको डेबिट साइड पे कर देना। यानी जो इस तरफ वाली हैं ये इधर आ जाएंगी और इधर वाली इधर आ जाएंगी। क्यों? ताकि जो मेमोरेंडम का एक तो वो इम्पैक्ट खत्म हो जाए डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस का है, दूसरा ये क्लोज हो जाएगा। सही, तो कुछ भी नहीं है, ये वो पार्ट बी नीचे स्टार्ट हो गया। सेम चीज़ें जो डेबिट साइड पे थी वो क्रेडिट साइड पे आ गई, और जो क्रेडिट साइड पे थी वो डेबिट साइड पे आ गई। तो उससे अब क्या होगा, अब अगर यहाँ बैलेंस उसका निकला है क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ बैलेंस कौन सा निकलेगा, डेबिट बैलेंस। अब वो जो डेबिट बैलेंस निकलना है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तमाम पार्टनर्स के दरमियान न्यू रेशो के मुताबिक। तो जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो तो एडजस्ट हो जाएंगे, और जो न्यू पार्टनर होगा वो ऑब्वियसली अगर उसका अगर बाकी दोनों को प्रॉफिट जा रहा है तो इसको फिर लॉस होगा। ठीक है, तो ये आपको ना एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो इसके अंदर खाली बताकर इसको क्लियर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये है कि जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, तो फिर आप वीडियो को देखोगे बहुत समझ आएगी आपको। और क्या चीज़ है, बस ठीक है। इसका डिफरेंस लिया तो डिफरेंस उतना ही आएगा 8850, लेकिन अब उनको न्यू रेशो के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये न्यू रेशो उनकी कहाँ पे है, न्यू रेशो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और न्यू रेशो के लिए मैंने ये यहाँ पे वर्किंग शो की हुई है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। सबसे पहले हमें सी का शेयर दिया हुआ है 1/3, तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, 1 में से हम माइनस करते हैं, ये हमने चैप्टर 6 में सीखा हुआ है। 1 - 1/3 तो 2/3। ठीक है, तो न्यू शेयर ऑफ ए वो आ जाएगा, ये जो हमारे पास आया है वैल्यू, इसी को उसके ओल्ड के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इसका आ जाएगा न्यू शेयर 4/15, और बी का शेयर आ जाएगा 6/15। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखा हुआ है। तो अगर नहीं पता है तो उसके लिए आप 6 चैप्टर में जाएंगे, तो वहाँ से आपको इन चीज़ों की कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो अब इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है ना वो इन रेशो के मुताबिक होनी है, यानी सी की होगी 1/3 के मुताबिक, बी की ए की होगी 4/15, और जो बी हो है उसकी होगी 6/15। इसके मुताबिक जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो लो जी, इसके मुताबिक आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो 8850 जो है इसको हम एक तो कर भी लेते हैं कि 8850 है। 8850 इसको हम 1/3 मतलब इसको चलो जी डिवाइड कर देते हैं 3 पे, तो वो आ जाएगा 2950। तो ये 2950 ये तो सी का आ गया सीधा सीधा। 415 था ए का, 4/15 इसको किया वो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 8850 के साथ, तो वो आ जाएगा 2360। तो 2360 ये आ गया। और दूसरे का क्या था 6/15, 6/15 ये था जी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 8850 के साथ, तो वो आ गया 3540 इसका आ गया। तो यानी हुआ क्या है, कुछ भी नई चीज़ ऐसी जो चीज़ हमने इस मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में यहाँ पे डेबिट साइड पे थी, और ये वो हमने अगले पार्ट में क्रेडिट साइड पे है, और जो इधर क्रेडिट साइड पे है उधर डेबिट साइड पे है। जो यहाँ निकला है इसका बैलेंस वो 8850 है। इसको हमने ओल्ड पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड रेशो में, और अगला जो बी पार्ट है उसमें हमने जब रिवर्स किया है तो उसको हमने न्यू रेशो के मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सही, तो अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो तो एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब उनका यहाँ पे देखो ये एक तरह का उनका बैलेंस जो है वो डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे उनके बैलेंस जो हैं वो कैपिटल के क्रेडिट हो रहे हैं। उनके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यानी उनके ए और बी के क्रेडिट हो रहे हैं। मैं मेमोरेंडम की नहीं कह रहा हूँ कि आप ये देखो कि ये तो डेबिट साइड पे आ रहे हैं, तो मेमोरेंडम डेबिट हो रहा है, लेकिन उनके अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो इसका मतलब ये देखो ए क्रेडिट हो रहा है, बी भी क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो क्या हो रहा है, डेबिट। तो ये उनमें से माइनस हो जाएंगे, तो नेट नेट रिजल्ट आ जाएगा उनका, जो भी उनके फिर भी उनका क्रेडिट ही हो रहा होगा। ठीक है, और क्रेडिट ही हो रहा है मतलब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे डेबिट 3540 और यहाँ पे क्रेडिट है 2360।
तो क्रेडिट ही उसको उसको फ़ायदा ही हो रहा है, बी को भी फ़ायदा ही हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये आपको ये मेमोरेंडम समझ लग गया। तो इसी के अकॉर्डिंगली ये जो आखिरी है यही हमने एंट्री ऊपर पास कर देनी है, जो कि लास्ट एंट्री है। तो जो है वो ए बी सी जो है वो डेबिट हो जाएंगे और मेमोरेंडम जो है रिवोल्यूशन अकाउंट उतने से क्रेडिट हो जाएगा। मतलब वही एंट्री हमने रिवर्स कर दी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है ये अब हमने न्यू रेशो के मुताबिक कर दी है। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ लग गई और मेमोरेंडम भी हो गया। अब हम बना देते हैं बैलेंस शीट। तो लो जी, अब बैलेंस शीट में जो है वो एज ऑन 31 दिसंबर 2019 बैलेंस शीट में कोई भी नहीं, आपको पता है कि कोई चेंज तो हमने करने नहीं है सिवाय उनके कैपिटल्स के, और कैश का उसने कहा था कैश में चेंज करना है, बाकी में करना नहीं क्योंकि मेमोरेंडम है। तो यानी बैलेंस शीट में और तो कोई चेंज आता नहीं, तो कैश इन हैंड वही आ जाएगा। कैश एट बैंक जो है ये देखिए यहाँ पे पहले था ओल्ड बैलेंस शीट में 23,850, ओल्ड बैलेंस शीट जो उसने शुरू में दे रखी है आपको क्वेश्चंस के अंदर। तो उसमें देखें ये यही वैल्यू सारी की सारी हमने ये लिखनी है जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है, कोई चेंज इसमें नहीं करना है। यानी कैश इन हैंड वही आ जाएगा। कैश एट बैंक चूंकि 1 लाख आया है तो वो यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो ये आएगा। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंजेस हालांकि इनमें हैं लेकिन हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। और इस तरफ भी इसी तरीके से जो है वो कोई चेंज हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लेके चलना है। सो ऑल इज़ गुड, ठीक है। और कैपिटल्स ऑब्वियसली उनके चेंज हो जाएंगे। तो मतलब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट में क्या चेंज आता है, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि एक तो उनका जो बैंक बैलेंस होगा जिसमें भी आपने बैंक में या कैश में आपने किया, एक उसमें चेंज आता है, दूसरा उनके कैपिटल्स में चेंज आता है। उसके अलावा चेंज नहीं आएगा क्योंकि बाकी में तो हम एसेट्स या लायबिलिटी में तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ वही की वही है सारी। ये देखें सिर्फ ये चेंज हुआ है। मैं इसको आपको बता दूं कि जो चेंज हुआ है वो ये है एक, और उसके अलावा जो ये वैल्यूज़ हैं ये चेंज हुई हैं उनके कैपिटल्स की। अब कैपिटल ए का, बी का और सी का, अब ये एडजस्टमेंट के बाद ये कैपिटल्स आए हैं। इसके लिए मैंने नीचे वर्किंग शो की हुई है कि ये किस तरीके से है, ये किस तरीके से है, ये किस तरीके से है। ऑब्वियसली उनके जो ओल्ड कैपिटल्स होंगे वो उसमें जो उनकी जो गुडविल की रकम आई है वो उसमें ऐड हो जाएगी, और जो उनको नया प्रॉफिट हुआ है रिवोल्यूशन पर वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए का भी, बी का भी और सी का तो सिंपल, उसने जो इन्वेस्टमेंट की है उसको लॉस हो रहा है क्योंकि इन दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको ऑब्वियसली लॉस हो रहा है क्योंकि जो इनको प्रॉफिट जा रहा है वो इसी के लॉस में से जा रहा है, रिवोल्यूशन वाला। ये देखिए इसकी कैलकुलेशन यहाँ मैंने नीचे शो की हुई है कि ए का कैपिटल किस तरीके से आएगा, ओल्ड कैपिटल प्लस शेयर ऑफ गुडविल प्लस नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। अब ओल्ड प्रॉफिट उनका कितना था, पीछे ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा है उसने 68,100, और शेयर ऑफ गुडविल कितना था ए का 16,000 आया था, और नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। ये नेट प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन से क्या मुराद है कि देखो यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ए जो है यहाँ पर वो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हुआ है उसका बैलेंस ए का 3540 से, जबकि यहाँ वो डेबिट हुआ है 2360 से। तो अब इसमें ना हम क्या करेंगे, 3540 में माइनस कर देंगे 2360, तो 1180। तो 1180 जो है ना ये वो नेट रिजल्ट, इट शुड बी लाइक दैट। तो ओल्ड कैपिटल कितना है 68,100, उनकी शेयर ऑफ गुडविल कितनी है 16,000, और 1180 ये मैंने स्टार लगाया क्योंकि ये किस तरीके से आ रहा है मैंने आपको बता दिया। ये और तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये 85,280, तो ये 85,280 जो है ये उसने यहाँ पे ये उसका कैपिटल आ गया। इसी तरीके से बी का जो है वो भी फॉर्मूला वही रहेगा कि ओल्ड उसका भी 68,100 था लेकिन गुडविल उसको 24,000 जा रही थी, और ये 1770 ये कहाँ से आया है, ये जो बी है वो क्रेडिट हो रहा है उसका अकाउंट यहाँ पे 5310 से, और यहाँ पे डेबिट हुआ उसका अकाउंट 3540 से। तो माइनस कर लो, तो जो डिफरेंस आया इन दोनों का वो एक्चुअल में ये है 1770। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 93,870, तो ये वो रकम है 93,870 ये इसकी आ गई। और ये किस तरीके से ये सी की 60,000 उसने इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें से उसको जो शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि उसका अकाउंट तो यहाँ पे देखें यहीं ही डेबिट हो रहा है क्योंकि और कहीं पे नहीं हुआ है, ये यहाँ पे ही डेबिट हो रहा है और कहीं पे नहीं हुआ है। तो ये चूंकि डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके कैपिटल को कम करेगा, तो ये हम उसके कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, आपको हो सकता है प्रॉब्लम करे,
लेकिन ये है कि बार बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे, सीखेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में लिखें हम, और पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा इससे पहले वाली, ताकि आपको ये पॉइंट सारा समझ आ जाए। आसान है, सिर्फ एक बार आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ से तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आपका डिसलाइक और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।